दुनिया का सबसे बड़ा झूठ तुम्हें क्या लगता है? तुम्हारे अकॉर्डिंगली सबसे बड़ा झूठ क्या है? आज तक कॉलेज से लेके स्कूल लाइफ वगैरह अब तक जो तुम ज़िंदा हो, तुमने अभी तक बहुत सारे लॉज़ सीखे होंगे एंड उन्हीं लॉज़ में से कुछ है द लॉ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ मास एंड द लॉज़ ऑफ कंज़र्वेशन ऑफ एनर्जी। तो अगर तुम्हें इन लॉज़ के बारे में पता है तो इट्स रियली गुड कॉज़ मुझे एक्सप्लेन नहीं करना पड़ेगा एंड अगर तुम्हें नहीं पता, वो ऑडियंस के लिए जिनको नहीं पता, मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। थोड़ा बहुत ऊपर-ऊपर का बताऊँगा कॉज़ ज़्यादा फिज़िक्स में घुसेंगे तो वीडियो बोरिंग हो जाएगी। द लॉज ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास और द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये कहती है कि ये जो वर्ल्ड है, ये जो यूनिवर्स है, यहाँ पे एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ मैटर एग्जिस्ट करता है विद अ डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी और ये फिक्स्ड है। इस अमाउंट को हम बढ़ा या घटा नहीं सकते, ये पूरी तरह से फिक्स्ड है। बट हर चीज़ का देखा जाए तो एक ओरिजिनेशन पॉइंट होता ही है कि वो कहाँ से ओरिजिन हुआ। द ओरिजिनेशन पॉइंट इज एब्सोल्यूट, लाइक होना ही होना है। इवन द यूनिवर्स, इवन द गैलेक्सीज हैव अ पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन, द बिग बैंग थ्योरी ऑब्वियसली। तो देखा जाए तो मास, एनर्जी, इंफॉर्मेशन, थॉट्स, यहाँ तक कि हर चीज़ का एक ओरिजिन पॉइंट होता है। बट क्या हो अगर मैं तुमसे ये कहूँ कि दुनिया में ऐसी कुछ चीज़ें भी हैं जिनका कोई पॉइंट ऑफ ओरिजिनेशन है ही नहीं, दे जस्ट एग्जिस्ट बिकॉज दे डू, कॉज लाइक वो एग्जिस्ट करती हैं, वो इस यूनिवर्स में है क्योंकि वो है, उनका कोई ओरिजिनेशन पॉइंट है ही नहीं, वो कहीं से बनी ही नहीं, वो कहीं से आई ही नहीं है, वो बस है, दैट्स इट। बहुत अजीब लग रहा होगा सुनने में, राइट? लाइक इट्स एक्चुअली वियर्ड कि ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ इज़ दैट इवन पॉसिबल कि कोई चीज़ है तो है, उसका कोई ओरिजिनेशन पॉइंट या कोई मेकर ही नहीं है। ये चीज़ें सुनने में बहुत ज़्यादा अजीब लगती है, लेकिन देखा जाए तो कहीं न कहीं ये चीज़ें पॉसिबल भी हैं। कैसे? चलो बताता हूँ। सो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ प्रिंस, तुम लोग देख रहे हो द वीडियो ऑन बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स। ये एक ऐसा पैराडॉक्स है जो तुम लोगों को ये बताएगा कि कैसे एक म्यूजिक एल्बम जो तुम्हारे फेवरेट सिंगर ने रिलीज किया था, वो एक्चुअली उसका है ही नहीं, उसका वो स्टार्टिंग या एंड पॉइंट है ही नहीं, वो बस आ गया। वो सिंगर ने नहीं बनाया, वो लिरिसिस्ट ने नहीं लिखा, वो सिंगर ने नहीं गाया, बल्कि वो बस एग्जिस्ट करता है क्योंकि वो करता है। कैसे? चलो वीडियो को शुरू करता हूँ। ऑल्सो ये याद रखना, अगर तुम चैनल पे नए हो तो मेक श्योर यू हिट द लाइक बटन। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना क्योंकि यहाँ पे ऐसी और साइंटिफिक और हॉरर वीडियोस आती रहती है जो कि बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है एंड आउट ऑफ द वर्ल्ड होने वाली है। तो चलो, अब मैं वीडियो को शुरू करता हूँ बिना किसी देरी के। लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले मैं तुम लोगों को ये बता दूं कि मेरे हुलिये पे मत जाना। ये दाढ़ी मुझे मजबूरन काटनी पड़ी है एंड ये बाल मैंने जस्ट शैम्पू करे हैं। ऑल्सो ये बैकग्राउंड थोड़ा सा नो, मुझे भी खटक रहा है, बट एनीवेज ठीक है, जो भी है। बैकग्राउंड वगैरह पे इस वीडियो के लिए ध्यान मत दो, बस साइंटिफिक स्टफ पे चलते हैं। ओके, सो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को समझने के लिए तुम्हें एक एग्जांपल को समझना पड़ेगा, कॉज इसके थ्रू समझाऊंगा तो इजी हो जाएगा, साइंटिफिकली जाऊंगा तो तुम्हारा भी दिमाग ब्लास्ट हो जाएगा। मेरा भी हुआ था, यकीन मानो, बहुत हार्ड स्क्रिप्टिंग थी इसकी। सो यूँ समझ लो कि तुम्हें म्यूजिक बहुत ज़्यादा पसंद है, तुम डाई हार्ड फैन हो ऑफ म्यूजिक, सॉन्ग्स एटसेट्रा एटसेट्रा। तुम्हारा एक फेवरेट आर्टिस्ट है, कोई भी, लाइक सिंगर एक्स लगा लो, ठीक है। अब तुम अपने आर्टिस्ट की हेल्प करना चाहते हो, जब वो स्ट्रगल कर रहा था तुमने टाइम मशीन बनाई। मान लो वो 2010 में एक स्ट्रगलिंग आर्टिस्ट था, तुमने आज के डेट पे दुकान से उसके गाने की एक सीडी खरीदी, जो उसका पहला सॉन्ग था या फिर जो भी उसका एक हिट सॉन्ग रहा होगा, तुमने उसकी सीडी खरीदी। तुमने सोचा चलो टाइम मशीन यूज़ करते हैं, टाइम में पीछे जाके अपने आर्टिस्ट को वो गाना दे देते हैं, वो उसको रिलीज़ करेगा एंड फेमस हो जाएगा। अब क्योंकि हिस्ट्री में भी ऐसा हो चुका है कि उसकी एल्बम हिट जा चुकी है, तो ये तो ऑब्वियस है कि अगर वो वापस से वो गाना उसी टाइम पे रिलीज़ करता है, तो ये हिट ही होगी। अब तुमने उसकी गाने की सीडी ली, टाइम मशीन में बैठे एंड टाइम में ट्रैवल करके उसके पास गए। उसको बोला, "ये लो ब्रो, आपके गाने की सीडी, आई मीन नॉट आपके गाने की सीडी, बट ये लो, ये गाने की सीडी है, आप इसके लिरिक्स कॉपी करो, आप इसकी धुन कॉपी करो, आप इसको पूरा-पूरा कॉपी पेस्ट करके इसको रिलीज़ कर दो।" ठीक है? उस सिंगर एक्स ने वो सेम टू सेम चीज़ जो तुमने उसको दी थी, कॉपी करके रिलीज़ कर दी। तुम प्रेज़ेंट में वापस आ गए, वो एल्बम हिट हो गया, वो बंदा छा गया, मतलब हिट हो गया पूरा। बट अब ज़रा सोच के देखो कि क्या वो गाना एक्चुअली में उसी सिंगर का रहा या नहीं? कैसे? चलो बताता हूँ, देखो। अगर तुमने वो गाना, उस गाने की सीडी जो कि उसने प्रेज़ेंट मेनस्ट्रीम टाइमलाइन में खुद बनाई थी, वो ले जाके उसको पास्ट में दे दी और उसने उस चीज़ को कॉपी कर दिया, तो अभी जो प्रेज़ेंट में है वो गाना, वो तो कॉपीड है, वो एक्चुअली तुमने उसको दिया, उसने बनाई ही नहीं। तो उसका ओरिजिन तो पूरी तरह से खत्म हो गया, उसका कोई ओरिजिन है ही नहीं। वो उस यूनिवर्स में एग्ज़िस्ट कर रहा है जस्ट बिकॉज़ वो वहाँ पे है। उसका कोई ओरिजिनेशन पॉइंट रहा ही नहीं। तुमने उसको वो कॉपी दी, उसने गाना बनाया एंड फ्यूचर में वही गाना आ गया। मेबी तुमने जो कॉपी खरीदी थी, वो भी उसी गाने की कॉपी थी जो तुमने उसको पास्ट में जाके दिया था। डैम! ये क्या चल रहा है? कितना ज़्यादा कन्फ्यूज़िंग है। एंड इसी चीज़ को कहते हैं द बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स, जब एक कॉज़ और एक इफ़ेक्ट
दोनों एक ऐसे सर्कुलर, एक ऐसे इन्फिनिट लूप में फँस जाते हैं, जिसका कोई स्टार्टिंग या एंडिंग पॉइंट होता ही नहीं है। जो भी इसमें फँसा होता है, उसका पॉइंट ऑफ एक्जिस्टेंस बचता ही नहीं है। तो चलो, अब मैं तुम्हें एक ऐसे एग्ज़ाम्पल के साथ बताने वाला हूँ ये चीज़, इतना ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड वे में कि तुम्हें समझ आना 100% गारंटीड है। क्योंकि ये चीज़ हमारे चाइल्डहुड, हमारे बचपन से जुड़ी हुई है। इट्स अबाउट डोरेमोन। डोरेमोन इज़ द कार्टून जो हम सब ने बचपन में देखा है। इट वाज़ माय फेवरेट, पर्सनल फेवरेट वाज़ आई लाइक डोरेमोन ऑब्वियसली गैजेट वगैरह वाला सीन। एनीवेज़ तो चलो बताता हूँ क्या है क्या नहीं। अब एक एपिसोड था जिसमें एक कॉमिक के लिए सभी के सभी लाइक डोरेमोन, नोबिता, जियान, सुनियो, शिज़ुका, डेकिसुगी तक बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे। उन लोगों ने वो कॉमिक पढ़ी और उनको उस कॉमिक का नेक्स्ट वॉल्यूम यानी कि नेक्स्ट पार्ट पढ़ना था। दे वर सो डैम एक्साइटेड कि नोबिता डोरेमोन के पास जाता है एंड ही बी लाइक, "डोरेमोन कैन यू हेल्प मी ब्रो? भाई हेल्प कर दे, मुझे इसका अगला वॉल्यूम, अगला पार्ट पढ़ना है।" ठीक है? आई एम सो वेरी एक्साइटेड, आई लिटरली कांट वेट। अब डोरेमोन अपनी वही गैजेटों वाली हरकतों के साथ आगे बढ़ता है और टाइम मशीन पे बिठाता है नोबिता को और बोलता है, "चल फ्यूचर में आज बुक खरीदवाएगा तेरा भाई या।" अब ये लोग फ्यूचर में जाते हैं एंड नोबिता फ्यूचर की स्टोर से बुक खरीद लेता है। वो उसको पढ़ता है और वो बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है कि वाओ! व्हाट अ मास्टरपीस मैन, क्या चीज़ बनाई है लिखने वाले ने। अब वो इस बुक को जो उसका ओरिजिनल आर्टिस्ट होता है प्रेज़ेंट डेट पे उसके पास लेके जाता है और वो उसको दे देता है। लाइक सामने से नहीं बट एनी हाउ उस तक पहुँचा देता है। वो आर्टिस्ट उसको पढ़ता है, उसको वो आइडिया बहुत ज़्यादा फैंटास्टिक लगता है। वो उसको फ्रेम टू फ्रेम, पिक्चर टू पिक्चर, सेम टू सेम हूबहू उसको छाप देता है एंड गेस व्हाट? वो उसको पब्लिश कर देता है विदाउट मेकिंग एनी चेंजेस। इसी पॉइंट से शुरू होता है दिमाग का दही होना। क्यों? चलो बताता हूँ। तो देखो, तो अब ज़रा रुक कर सोचो कि वो बुक आई कहाँ से? नोबिता के पास से, फ्यूचर वाले दुकान से। नोबिता ने वो बुक खरीदी कहाँ से? ऑब्वियसली फ्यूचर वाली दुकान में से ना, जब आर्टिस्ट ने उसको पब्लिश किया होगा। अब जब आर्टिस्ट उसको पब्लिश कर चुका है और नोबिता ने उसको ऑलरेडी खरीद लिया है एंड वो उसको वापस से पास्ट में आर्टिस्ट को लाके देता है एंड वो उसको फिर से पब्लिश करता है। तो वो इनिशियल आइडिया एक्चुअली था किसका? वो बुक लिखी किसने? वो आइडिया का ओरिजिनेशन पॉइंट आया कहाँ से? क्योंकि वो आइडिया उस आर्टिस्ट का नहीं था, वो आइडिया नोबिता का नहीं था, वो आइडिया किसी का भी नहीं था। वो आइडिया जस्ट समहाउ क्रिएट हो गया, उसका कोई ओरिजिन या फिर कोई एंड पॉइंट था ही नहीं। इस पूरे स्टोरी में उसका कोई एंड पॉइंट बना ही नहीं। यहाँ पे जो आइडिया वाली बात है, ये आइडिया यहाँ पे एक सर्कुलर, एक इन्फिनिट लूप में फँस चुका है, जिसका ना कोई एंड पॉइंट है और ना ही कोई स्टार्टिंग पॉइंट। क्योंकि अगर राइटर ने आइडिया लिया, तो किससे? क्योंकि नोबिता जो बुक लाया था, अगर उसने उससे आइडिया लिया है, तो वो उसी का खुद का आइडिया था। बट अगर वो पास्ट में लिख रहा है, तो पास्ट में वो उसको आइडिया आया ही नहीं था, मतलब उसने जस्ट कॉपी करा है। तो ओवरऑल घुमा-फिरा के बात ये है, इन्फॉर्मेशन एक ट्रैप में फँस चुका है। एक ऐसा लूप जो कभी खत्म नहीं होने वाला। मतलब वो इन्फॉर्मेशन एक्सिस्ट तो कर रही है, बट उसका कोई क्रिएटर नहीं है, ना ही उसका कोई स्टार्टिंग पॉइंट है। वो जस्ट एक्सिस्ट कर रही है ड्यू टू इट्स एक्जिस्टेंस। ये सब सुनने के बाद लिटरली कभी-कभी ऐसा लगता है कि मानो यूनिवर्स ने तुम्हारे साथ एक प्रैंक करा हो, कोई भद्दा मज़ाक। एक भद्दा मज़ाक जहाँ पे पूरी कहानी ज़ीरो से पैदा हो गई विदाउट इवन एनी एक्जिस्टेंस। पुलिंग योरसेल्फ अप बाय योर ओन बूटस्ट्रैप। ये वो कोट है जहाँ से बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स को उसका नाम मिला था। बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स एक बहुत एक बहुत सोफिस्टिकेटेड चीज़ है एंड ऑन द अदर हैंड ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। सो बूटस्ट्रैप पैराडॉक्स सिर्फ एक पैराडॉक्स नहीं है, ये हमें रियलिटी को क्वेश्चन करने में मजबूर करता है कि क्या रियलिटी एक्चुअली वैसी है जैसा हम उसको देख रहे हैं, या फिर रियलिटी बहुत डिफरेंट है? क्या टाइम एक स्ट्रेट, एक लीनियर लाइन है, लाइक पास्ट, फ्यूचर और जो तुम्हारा प्रेजेंट है वो अलग-अलग है, या फिर शायद तुम्हारा पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही टाइम पे, एक ही पॉइंट पे, एक ही वक़्त पे एग्ज़िस्ट करते हैं? यूनिवर्स एक बहुत बड़ा आईना है, एक ऐसा आईना जिसके आगे एक दूसरा आईना रखा हुआ है, वो भी एक ऐसे एंगल पे कि ये दोनों एक दूसरे को इन्फिनिटी तक रिफ्लेक्ट करें एंड सरप्राइजिंगली इसका कोई भी छोर ना हो। सो आई गेस दैट वाज़ इट फॉर दिस वीडियो। बूटस्ट्रैप के बारे में इतना ही। अगर और क्वेश्चन्स है, मेक श्योर तुम कमेंट सेक्शन में जाके अपने क्वेश्चन्स ड्रॉप करो। आई विल मेक श्योर कि तुम्हारे क्वेश्चन्स का आंसर मिले तुम लोगों को। ऑल्सो मैं वापस बोल रहा हूँ, हुलिया पे ध्यान मत देना और पीछे ध्यान मत देना, इट्स ऑल अबाउट साइंस, ओके? सो वीडियो पसंद आई हो तो मेक श्योर हिट द लाइक बटन, और डोरेमोन के लिए तो कर ही सकते हो थोड़ा-सा लाइक। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर देना और बेल बटन को ऑल पे सेट कर देना ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन तुम तक सबसे पहले पहुंचे। ऑल्सो पैराडॉक्सेस के बाकी सारे पार्ट्स बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो जाके जल्दी से देखो कैसा लगा, उनके भी कमेंट सेक्शन में बताओ कैसा लगा। ऑल्सो तुम्हें कोई अपने पसंद का मतलब कंटेंट चाहिए तो उसके लिए भी कमेंट कर दो, इट्स ओपन फॉर एवरीवन। तो आई गेस दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इट्स मी प्रिंस,
चलता हूँ, विदा लेता हूँ, मिलूँगा तुम लोगों से एक अगली वीडियो में किसी नए कॉन्सेप्ट, नए टॉपिक, नए रहस्य, नए मिस्ट्री के साथ। तो तब तक सी यू गाइस, स्टे ट्यून्ड, स्टे क्यूरियस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, सायोनारा।